हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी साहित्य की क्लास लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। ये हिंदी साहित्य की लेखन पत्ती है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि में उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। गोकुल कृत, गोकुल की कौन सी लिखी हुई है? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। और नाभादास की कौन सी है? भक्तमाल। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी से गारसा ततासी कृत इतवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी से माना जाता है। इसमें कितनी पत्ती? इसमें 4 पत्तियां हैं। वर्णाक्रम पत्ती, कालाक्रम पत्ती, वैज्ञानिक पत्ती और विधेय पत्ती। अब हम वर्णाक्रम पत्ती की बात करते हैं। ये प्रथम वर्ण के क्रम में दिया जाता है। ये वर्णों के हिसाब से लगाए हुए हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केशव। इसको वर्ण के क्रम के अनुसार इस प्रकार लिखा गया है: केदार सिंह, चिंतामणि और तुलसी। गारसा ततासी और शिव सिंह सेगर ने इसका उपयोग किया था। कालक्रम अनुसार दूसरी है कालक्रम अनुसार पत्ती। इसमें जन्म तिथियों के आधार पर रचनाकारों के नाम लिखे गए हैं। ये लेखन की दृष्टि में इसे अधूरा समझा जाता है। जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधु ने इसका उपयोग किया था। थर्ड है वैज्ञानिक पत्ती। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन में सिर्फ एक संकलन ही नहीं बल्कि इसकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। ये भी अपरिपक्व है। चौथा है विधेय पत्ती। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित किया है। तेन ने इस पत्ती को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वैज्ञानिकों ने विधेयवादी पत्ती को अपनाया है। अब 3 प्रकार से स्पष्ट किया। कैसे? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे व्यापक, स्पष्ट और विकसित पत्ती माना गया है। ठीक है, इसे क्या? व्यापक, स्पष्ट और विकसित पत्ती माना गया है। लेखकों ने इस विधेयवादी पत्ती को अपनाया है। ठीक है। सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्ती का प्रयोग किया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पत्ती को आगे बढ़ाया। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इनकी चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, सारी डेफिनेशन याद नहीं करनी है। इसके मेन पॉइंट, कुछ मेन पॉइंट को ही लेना है। आगे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो इतिहासकार का काम कवि के कामों का साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित सिखा सकना है। ठीक है, हम सिर्फ मेन पॉइंट की तरफ ही ध्यान देंगे। आगे देखिए साहित्य इतिहास दर्शन। प्रयुक्त दृष्टिकोण और विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है: साहित्य इतिहास दर्शन, मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। नलिन विलोचन शर्मा का कौन सा है? साहित्य इतिहास दर्शन, और मेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य सृष्टि। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल के अनुसार
शुक्ल के अनुसार देखिए, आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविकृत संग्रह का है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? कविवृत संग्रह। शिव सिंह सैगर ने क्या कहा है? कविवृत संग्रह। शिव सिंह सरोज ने क्या है? कविवृत संग्रह। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी क्या है? बड़ा वृत कविवृत संग्रह। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? बड़ा भारी प्रकांड। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है। रचनाओं की पीढ़ता व उसके स्वरूप के अनुसार ग्रंथों के प्रसिद्ध के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्तियों की प्रतिध्वनि है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम लेकर दो हिस्से पर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ये शुक्ल के अनुसार है। हिंदी साहित्य की पुस्तक में किसी भी कवि की, शुक्ल क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना नहीं की जा सकती। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। रीतिकाल के कवियों के परिचायक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद में ही लिए गए। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सारी सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। क्या कहा शुक्ल ने? हिंदी कोविद रत्नमाला, बाबू श्याम सुंदर, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि जी। आगे देखिए इसके काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल गद्यकाल। ये शुक्ल जी के अनुसार है। ओके स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। आगे देखिए स्टूडेंट्स, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ग्रंथकार एवं समय। गारसा ततासी ने क्या लिखा है? इतवार द लिटरेचर एवं हिंदुस्तानी। इसमें कितने कवि है? इसमें 738 कवियों का विवरण है, उर्दू और हिंदी की, और अंग्रेजी वर्ण के क्रम में दिया गया है। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित है। एक इतवार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी गारसा ततासी, इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट, 2 पार्ट, और एक तो 1839 में लिखा गया है और एक 1857 में, दूसरा 1871 में। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें प्रथम भाग 2 भागों में बांटा गया है, 1839 में, 1847 में, दूसरा 1871 में। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदुई का अर्थ है हिंदवी, हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी उर्दू था। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राचार्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का शीर्षक में 1852 में प्रकाशित करा गया है। दूसरा तज़किरा ई एशूरा ई हिंदी, मौलवी कईमुद्दीन दिल्ली कॉलेज का द्वारा प्रकाशित है। 104 कवियों का विवरण है। इसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा है किंतु नामकरण नहीं है। अब भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल हिंदी भाषा में लिखा प्रथम हिंदी साहित्य संबंधी ग्रंथ है।
प्रथम हिंदी साहित्य संबंधी। ये नवल कृष्ण प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ठीक, लाइक एंड शेयर कीजिए।